हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और आज हम जानेंगे कि धर्म हमारे जीवन में क्या महत्ता रखता है। ओके, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे हैं। ओके, तो और इन पर मैं अपनी थॉट प्रोसेस देना नहीं चाह रहा हूं। मैं आपके आगे बस केवल फैक्ट रखने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, जो कि हमारे धर्मों में, हमारे चारों तरफ सोसाइटी में दिए जाते हैं। ओके, और आपका मत जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैं ना तो कुछ चीज थोप रहा हूँ, ना मैं कुछ चीज बता रहा हूँ। मैं केवल फैक्ट्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ इन टॉपिक के थ्रू। तो धर्म हमारे जीवन में, तो इसके पीछे ज्यादा उग्रवादी बनने की कोशिश ना करें। अरे ऐसा बोल रहा है, देख लेंगे में करे तो ऐसे दिमाग में नहीं सोचना है। ओके, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से इन चीजों को सोचने की कोशिश करें। ओके, तो धर्म हमारे जीवन में क्या महत्ता रखता है। तो अपन ने पुराने वीडियोस में देखा कि धर्म के तीन बेसिकली मीनिंग है। पहला है स्वभाव की आग का धर्म है जलाना। दूसरे में स्वधर्म की भावना, करेक्ट, स्व कर्तव्य पालन, कि अपना कर्तव्य हम बिना लालच के, बिना किसी सेल्फिश बिहेवियर के करेंगे। और तीसरा है कि कर्म कांड करना। ओके, कर्म कांड, पूजा पाठ, चिमटा बजाना, ये सब चीजें। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ये इस पूजा पाठ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ओके, और इसके बारे में जो काफी दर्शक थे और ओके दार्शनिक थे और काफी फिलोसफर लोग थे, उनका क्या मानना है। तो इसके बारे में काफी दार्शनिकों के बीच में मतभेद हैं। ओके, डिबेट है बेसिकली। ओके, कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ लोग कुछ मानते हैं। ओके, तो मैं आपके सामने वो डिबेट रखने की कोशिश करूंगा और आप मेरे को कमेंट के थ्रू बताइए कि आप किस चीज पर विश्वास करती हैं। ओके, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी डिबेट आपके हिसाब से सही है। ओके, तो सबसे पहला आता है कि एक जो साइड के फिलोसोफर हैं, जैसे कि एक फिलोसोफर थे कार्ल बार्थ। ओके, ये स्विस स्विट्जरलैंड के बहुत ही अच्छे थियोलॉजियन हैं। थियोलॉजियन वाला जो भगवान के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं कि आखिर क्या है, कैसी है, इसका क्या इफेक्ट है, वो सब चीजें उनको थियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दूसरे थे रेनहोल्ड नीबुर। ओके, ये अमेरिका के बहुत बड़े थियोलॉजियन थे। तीसरे थे जॉर्ज मैब्रोड्स, ये अमेरिका के बहुत अच्छे फिलोसोफर हैं। और चौथा अपने महात्मा गांधी, फादर ऑफ इंडिया। इन चारों का मानना था कि जो धर्म है वो क्या करता है कि हमारी नैतिकता को मजबूती प्रदान करता है। ओके, हमारा धर्म का मेन काम है नैतिकता को मजबूती प्रदान करना। ओके, उसको रीइंफोर्स करता है बेसिकली। कैसे करता है रीइंफोर्स करे, क्योंकि हम हमारा जो दिमाग है, ओके, वो वासना और विवेक के बीच में निरंतर संघर्ष में लगा रहता है। ओके, दिन भर, ओके, हर समय हमारा जो दिमाग है वो रिलैक्स और कुछ कर दिखाने के इसमें असमंजस में लगा रहता है। अब इसमें होता क्या है कि धर्म का काम क्या है, तो धर्म की प्रेरणा और ईश्वर का भय, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि इसको हमारे एक्ट को, हमारे स्वधर्म पालन को मजबूती प्रदान करने की कोशिश करती हैं। ये इन चारों लोगों का मानना था। ओके, तो इन चारों लोगों का मेन चीज क्या है कि धर्म हमारी नैतिकता को मजबूती प्रदान करती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो कि दो लोग हैं। ओके, मान ये है ए और ये है बी। ओके, ये ए है, ये बी है। अब ये मान के चलो ये है, ओके, ये दोनों ये मान लो कि अपने धर्म को बहुत ज्यादा मानता है। ओके, धर्म प्रधान, धर्म के बारे में बिल्कुल बहुत पूजा पाठ करता है, बिल्कुल कर्मकांडी है। और बी है वो धर्म निरपेक्ष है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी धर्म हो। करेक्ट, वो मानता है धर्म को लेकिन किसी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं है, इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब मान के चलो ये दोनों कहीं से हवाई जहाज से जा रहे थे। ओके, और बाई चांस हवाई जहाज में कुछ प्रॉब्लम आया और वो एक टापू पर उतर गए। अब भाई, और ये दोनों वेजिटेरियन थे मान के चलो। अब वहां पर ऐसी परिस्थितियां हैं कि वहां पर खाने के लिए कुछ और ऑप्शन ही नहीं है, कोई वेज ऑप्शन ही नहीं है। ओके, तो धर्मनिरपेक्ष जो बी पर्सन है, ओके, वो क्या करेगा, वो एक मिनट नहीं लगाएगा, मछली निकालेगा, भूनेगा, खा लेगा। ओके, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर अगर जीना है, ओके, तो खाना तो पड़ेगा ही। और खाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, तो खाओ, मछली खाओ आराम से। क्योंकि अगर धर्म का क्या करेंगे जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो। लेकिन यहाँ पर ये है, करेक्ट, वो बिल्कुल ऐसे नहीं करेगा। वो तो सोच में कि नहीं भाई,
मैं मछली नहीं खाऊंगा, मेरे धर्म के हिसाब से नहीं नहीं नहीं, अलाउड नहीं। तो यहाँ पर धर्म क्या कर रहा है, जो उसके रूल्स हैं, जो उसका स्वकर्तव्य पालन है, उसमें एक मजबूती प्रदान कर रहा है, जो कि इस केस में नहीं है। तो धर्म क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। ओके, अब दूसरे साइड के जो फिलोसोफर हैं वो क्या सोचते हैं। ओके, दूसरे साइड का जो एक फिलोसोफर है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। ओके, कार्ल मार्क्स जर्मन फिलोसोफर है। इसका मानना है कि धर्म नैतिकता का शत्रु है। अगर कहीं पर धर्म है तो वहां पर मोरालिटी हो ही नहीं सकती। ओके, शत्रु है, दोनों बेसिकली अपोजिट है एक दूसरे से। धर्म बेसिकली संसार की सारी जो अनैतिकता है वो धर्म पर ही टिकी है। ओके, जैसे कि उसने काफी एग्जाम्पल दिए थे कि हम धर्म के नाम पर काफी जैसे कि पशु की हत्या कर देना, करेक्ट, किसी पशु की हत्या कर देते हैं हम धर्म के नाम पर, और पहले बाल विवाह कर दो, करेक्ट, और सती प्रथा, ऐसे बहुत सारे हमारे ढकोसले पुराने समय में होते थे और अभी भी चलते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसने बोला ये सारी जो अनैतिकता की चीजें हमारे समाज में होती हैं वो सारी धर्म पर टिकी हुई है। ओके, और इसका एक फेमस डायलॉग था जिसने बोला था कि धर्म जनता के लिए अफीम है। जैसे अफीम बेसिकली अफीम, चरस, गांजा ये हम बेकार चीज मानते हैं, तो धर्म बेसिकली अफीम है। अगर धर्म में कोई फॉलो कर रहा है इसका मतलब उस समाज का उद्धार हो ही नहीं सकता। तो ये इस फिलोसफर का थॉट प्रोसेस था, डिबेट है बेसिकली। ओके, अब एक और थॉट प्रोसेस है इसमें कि धर्म और नैतिकता ये दो अलग अलग सेट है, ये दो डिसजॉइंट सेट है। मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर हम धर्म के बारे में बात करें तो धर्म किसके बारे में बात करता है, धर्म हमेशा बात करता है परलौकिक जगत के बारे में। परलौकिक, परलौकिक का मतलब होता है कि जब तुम मर जाओगे, जब दूसरे उसमें लोक में जाओगे, ये उसको बोलते हैं परलौकिक धर्म। तो धर्म बात करता है परलौकिक के बारे में, और जो हम नैतिकता के बारे में बात कर रहे हैं वो नैतिकता कहाँ के बारे में बात करती है, वो इसी लोक के बारे में बात करती है, यही लोक। ओके, तो ये दोनों बेसिकली अलग अलग हैं। ओके, इनका कोई कोरिलेशन नहीं है। ओके, ये एक और थॉट प्रोसेस है। और ये इसके प्रमुख जो प्रचारक हैं उनका नाम है श्री जवाहरलाल नेहरू जी, अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेसिकली। ओके, तो ये तीन थॉट प्रोसेस हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से थॉट प्रोसेस के साथ आप जाते हो। ओके, आपको कौन सा थॉट प्रोसेस ज्यादा प्रभावित करता है। ओके, तो धर्म हमारे हमारे उसमें नैतिकता, ओके, नैतिकता में बहुत ज्यादा मजबूती तो भर देता है, लेकिन उससे एक डर बना रहता है कि कहीं तुम ढकोसलों में ना चलो जाओ, कहीं तुम रूढ़िवादी उसमें ना चले जाओ, ज्यादा घंटारी हिलाते। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर जाती हैं, करेक्ट, वहां पूजा नहीं, सास बहू की बुराइयां चल रही हैं, करेक्ट, कहीं कुछ ये चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है, पूजा पूजा कुछ नहीं है। करेक्ट, वो बेसिकली एक प्लेस है जहां पर तुम सब लोग मिलकर डिस्कस करते हैं किसी एक इशू पर। ओके, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि धर्म आखिर हमारे जीवन में क्या महत्ता रखता है, बताइए मुझे इस कमेंट के थ्रू। धन्यवाद।